हेलो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म के बारे में आपने अध्ययन किया था। उसी से संबंधित आज एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको सॉल्व करना है, समझना भी है। क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से यह कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को आपको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में आपको व्यक्त करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आफ्ताब की जो उम्र है वो x मान लीजिए। आफ्ताब की जो उम्र है, आफ्ताब की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु, ठीक है। वो आप मान लीजिए x वर्ष, ठीक है। दूसरा, उसकी पुत्री जो है, पुत्री की आयु, ये भी वर्तमान ही रहेगा, ये मान लीजिए y वर्ष है, ठीक है बच्चों। आपने दोनों को मान लिया। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले। यदि बच्चों आपसे ये कहा जाए कि आप इस समय 15 वर्ष के आयु के हैं, तो 7 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी? तो आप क्या करेंगे? आप वर्तमान जो आपकी आयु है उसमें से 7 वर्ष घटा देंगे, तभी तो मालूम होगा कि 7 वर्ष पहले आप कितने आयु के थे। तो सेम उसी प्रकार से आप यहाँ निकालेंगे 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व मीन्स पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु x-7, ठीक है। उसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7, ठीक है बच्चों। 7 वर्ष पहले जो है x-7 आफ्ताब हो गए, उनकी पुत्री जो है उनकी आयु हो जाएगी y-7। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि 7 वर्ष पूर्व मैं मीन्स आफ्ताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु वो बराबर हो जाती है। कब बराबर होगी? जब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु का 7 गुना होगा, मीन्स 7 इंटू 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका बन रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 है, 7 गुने है पुत्री y-7, इसको सॉल्व करेंगे तो x-7 इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 इंटू 7, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -7y 49, और इसको उधर रिप्लेस करेंगे तो +7 हो जाएगा। तो x-7y इक्वल टू -42। तो बच्चों, एक क्वेश्चन तो आपको इक्वेशन क्वेश्चन का मिल गया। दूसरा कंडीशन देखिए, अब से 3 वर्ष पूर्व, बच्चों 3 वर्ष बाद, जैसे आपने 7 वर्ष पूर्व में आपने माइनस किया, तो 3 वर्ष बाद में आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु जो होगी वो कितना हो जाएगा? x + 3 ईयर, और 3 वर्ष बाद
पुत्री की आयु ये भी y+3 हो जाएगा। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर, यानी 3 गुना, अपनी पुत्री से 3 गुना वो अधिक होता है। अर्थात कंडीशन यहाँ भी ये बनेगा x+3 3 गुने y+3 के बराबर होंगे। ये हो जाएगा x+3 = 3y+9। समीकरण जब आप बनाएंगे, रिप्लेस करेंगे तो 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 3 x - 3y = 6। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो ये दोनों का आंसर x और y अर्थात आफ्ताब की और इनकी दोनों को आई मिल जाएगी। तो बच्चों विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं ये पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है x - 7y = -42 और ये है x - 3y = 6। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए जब सेम साइन होते हैं तो इनके चिन्हों को बदलकर, साइन को बदलकर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ माइनस है प्लस है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस आएगा 4y और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48। माइनस का माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4y = 48, y = 48/4, इसको कैंसिल करेंगे ये 12 टाइम्स हो जाएगा, y = 12। तो y मीन्स पुत्री, पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगी। y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो y = 12 समीकरण 2 में, तो आप पाएंगे कि x - 3y = 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x 3 × 12 = 6, x ये 36 हो जाएगा = 6। तो आप यहाँ देखेंगे कि x = 6 + 36, तो x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 42। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, अब आंसर अगर आप देखना चाहें कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है तो आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए यहाँ पे, या ऐसे आप जान लीजिए कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ये 5 वर्ष के हो जाएंगे और 7 वर्ष पहले ये कितने वर्ष के हो जाएंगे 42 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ष और ये 35, तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये इससे 7 गुने आ रहे हैं। अर्थात दोनों कंडीशन सही है कि x जो है आपका 42 वर्ष, पुत्री 12 ईयर। दोनों बीजगणितीय विधि से आपने दोनों की वर्तमान आयु की गणना आपने कर ली, कैलकुलेट कर लिया। अब इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इनको ग्राफिकल विधि से आपको अध्ययन करना है। तो पहले क्वेश्चन को आप लीजिए समीकरण 1 के अनुसार बच्चों। तो समीकरण 1 जो है x - 7y = -42 है। तो आप इस इक्वेशन को इस प्रकार से बदल सकते हैं, x - 7y = -42, -7y = -42 - x, माइनस दोनों साइड में कैंसिल करिए तो 7y = 42 + x मीन्स y = 42 + x/7। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि इस समीकरण का y x के रूप में आपने इसको गणना कर ली। अब यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट में कुछ वैल्यूज x की रख लीजिए और ये वैल्यूज यहाँ रखकर y कैलकुलेट कर लीजिए। ये x है, ये y है। आप इसमें देखेंगे यदि x -7 यहाँ लेते हैं तो 42 - 7 = 35, 35/7 = 5। तो ये शुद्ध पूर्णांक आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ -7 टाइम्स जाइए तो यहाँ पे कितना आएगा 5 टाइम्स। उसके बाद यदि आप 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 0, तो 42/7 6 आएगा।
तो यहाँ पे 0 पर ये कितना आएगा, 6 आएगा। जब -7 लिए तो +7 ले लीजिए, यहाँ पे +7 पे 42 + 7 49, तो यहाँ पे 7 पे ये आ जाएगा 49/7 7। तो ये चार्ट इस प्रकार से तैयार हो गया बच्चों। इसी प्रकार इक्वेशन आप सेकेंड ले लीजिए, 2 के अनुसार x - 3y = 6, x - 3y = 6। यहाँ पे आप देखेंगे 3y = 6 - x, माइनस साइन दोनों साइड में हटाएंगे तो 3y = क्या आएगा, -6 + x, y = -6 + x/3। इसका भी यदि एक चार्ट आप तैयार करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। कुछ x की वैल्यू लेंगे, उसी के अनुसार y निकालेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यदि 0 आप रखते हैं तो -6/3 -2, तो यहाँ आप 0 रख लीजिए, 0 पर यह प्राप्त हो रहा है -2। यदि -2 यहाँ पे लेते हैं या -3 लेते हैं यहाँ पे, तो -6 -3 -9 -9/3 -3, यहाँ -3 पर -3 प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पे यदि प्लस का 3 ले लिया जाए, प्लस का 3, तो -6 में से +3 जब आप इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, -3 -3/3 = यहाँ पे -3 पर +3 पर यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, -1। एक वैल्यू और भी ले सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं, प्लस के 6 पे 0 आएगा तो निश्चित तौर से ये भी 0 ही प्राप्त होगा। अब बच्चों इन दोनों चार्ट के अनुसार x और y पर ग्राफीय निरूपण आपको करना है। वो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि कैसे करना है। यहाँ पे जो मूल बिंदु है ये x एक्सिस है, माइनस का x, y माइनस का y। ठीक है बच्चों, आप इसमें दोनों चार्ट के माध्यम से, तो यहाँ पे आप क्या करिए, ग्राफ में ये 1-1 सेंटीमीटर का एक डिफरेंस में ले लीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी आपको मानना है, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। और 1-1 अंतराल का ये भी ले लीजिए आप, जिसे आप आसानी से बना सकें, ठीक है। और इधर कुछ माइनस की वैल्यू, ठीक है। पहले चार्ट के अनुसार x के -7 पे यहाँ बढ़ा लीजिए, -4 -5 -6 -7 पर प्लस का 5y, ये -7 है और ये 5 यहाँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक पॉइंट आपको प्राप्त होता है और इसके कोऑर्डिनेट -7 और 5 प्राप्त होते हैं। दूसरा x0 यहाँ पे है, x0 पर 6, ये इमेजिन कर लीजिए, प्लस का 6 ये यहाँ पे आ गया। दूसरा 7 पे 7, तो यहाँ पे 6 और ये 7 मान लीजिए, 7 पे 7 आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे लगभग प्राप्त होगा। ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो आप देखेंगे बच्चों, ये जब रेखा एक खींच रहे हैं तो एक सीधी रेखा ये प्राप्त होगी और ये सीधी रेखा इस बिंदु को मिलाएगी। सपोज करिए कि यह पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पहले चार्ट के अनुसार आपने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया। दूसरे के अनुसार -3 पर -3, ये -3 है और यहाँ पे इमेजिन करिए कि ये -3 प्राप्त हो रहा है। 0 पे -2, 0 पे ये -2 रहेगा, 3 पे -1, 3 पे ये यहाँ पे -1, ठीक है, और 6 पे 0, 6 पे यहाँ पे 0। तो आप ये देखेंगे
इन बिंदुओं को मिलाने से आपको ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होगा, सीधी रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन होगा, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 का ये सरल रेखा है, और ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 6 का एक सरल रेखा। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि इस ग्राफीय निरूपण के अनुसार आपने दोनों इक्वेशन को आपने बना लिया ग्राफ पर, लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, और एक दूसरे के ऊपर भी होकर जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। और इससे एक्सरसाइज से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। आज के लिए थैंक यू।